प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की धरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 30 से लेकर 37 तक। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस बात पर विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्ती बुलाहट और समर्पण का जीवन हर एक ख्रिस्ती विश्वासियों को दिया जाता है।
और क्रिस्त विश्वासी होने के नाते हर एक विश्वासी के लिए यह एक चुनौती होती है कि वह अपने जीवन में उस बुलाहट के प्रति, उस समर्पण के प्रति ईमानदार बने रहे। आज के दोनों पाठ विशेष रूप से हमें उसी क्रिस्तीय बुलाहट को समझने और अपने जीवन को प्रभु की सेवा कार्य में समर्पित करने का और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। आज माता कलीसिया धन्य रानी मरिया का शहादत दिवस मनाती है। आज ही के दिन धन्य रानी मरिया ने ईश्वर के प्रेम के खातिर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने प्राण दे करके। केरल के राज्य में उनका जन्म हुआ था और बड़ी होने पर उन्होंने एफसीसी धर्म समाज में प्रवेश लिया और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कार्य उत्तर भारत, मध्य प्रदेश और बाकी इलाकों में किया। जीवन के अंत में उन्होंने उदयनगर में अपना सेवा कार्य किया। जिस विश्वास को उसने प्रभु में पाया था, अपने माता पिता के जीवन में पाया था, उसी विश्वास को उन्होंने जीवन के अंत तक जिया, दूसरों के खातिर अपने जीवन को समर्पित करते हुए। मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं उदयनगर में रानी मरिया के कब्र पर प्रार्थना कर सकूं और फिलहाल में रानी मरिया के जीवन पर आधारित फिल्म फेस ऑफ द फेसलेस को भी मुझे देखने का अवसर मिला, जहां पर विशेष रूप से रानी मरिया के जीवन को और उनके कार्य को दिखाया गया है कि कैसे वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा कार्य के लिए समर्पित करती है। एक ऐसे विश्वासी जीवन को जीती है और उस विश्वास के जीवन के चुनौतियों का सामना करती है। संभवतः रानी मरिया विश्वासी होने के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति समर्पित थी और यही समर्पण उनके जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है, उनके जीवन को एक ऐसी इकाई देता है जहां पर अब वह संत की उपाधि पाने वाली है। एक प्रभु की प्रिय सेविका का आज हम पर्व दिवस मना रहे हैं। यदि आज के दोनों पाठ और पर्व दिवस को केंद्र बिंदु मानकर यदि हम मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए और हर एक विश्वासी के लिए एक ऐसा मार्ग बनता है, एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग मिलता है जिसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें देने की कोशिश की थी और उसी मार्ग को आज तक हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विश्वास को प्रकट करते हुए। यदि गौर से देखेंगे तो हर एक विश्वासी के जीवन में 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु होती है। यदि उन बिंदुओं को हम ध्यान देंगे और उन्हीं पर केंद्रित होकर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे तो संभवतः हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण को और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं, एक ऐसा जीवन जीने में सक्षम बन पाते हैं जिसकी कामना शायद ईश्वर हमारे लिए करते हैं। ईश्वर की उसी इच्छा को पूरी करने के लिए आइए हम लोग कुछ बिंदु पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है यीशु मसीह में विश्वास। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधारशिला है। यदि हमारे क्रिस्तीय जीवन में विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ईश्वर ने हमें प्यार किया है और प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए देकर के दिया है। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर ईश्वर के प्यार को हमारे सामने संत यूहन्ना रखते हैं और अंत में कहते हैं कि जो कोई उसके पुत्र में विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। जब भी कोई विश्वास करता है ईश्वर पर, उसे साहस मिलता है, उसे धैर्य मिलता है हर एक दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। संभवतः रानी मरिया ने भी अपने जीवन में इसी विश्वास को जिया और इसी विश्वास को जीते हुए उन्होंने अपने रक्त को
प्रभु के लिए समर्पित किया। आज के पहले पाठ में भी प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता हमसे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को समझने का एक अवसर देते हैं और कहते हैं, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। यहां पर प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को रखते हैं और कर्तव्य को रखते हुए हमें सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि उस कर्तव्य के निर्वहन में संभवतः हमें हर दिन एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हमें यह सामना करना है क्योंकि अंत में हमारे लिए एक नया जीवन रखा गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता कहते हैं, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हमारा कल्याण प्रभु के लिए अपने विश्वास को बनाए रखने में है और उसी विश्वास को जीने में ही हमारा कल्याण समाहित है। जो भी व्यक्ति अपने विश्वास को परिपूर्ण रूप से जीता है, उसके जीवन में प्रभु आशीष देते हैं, उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है ईश्वर के प्रेम से। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं का त्याग और क्रूस उठाना। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 24 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। यीशु का अनुसरण करना हर एक ख्रिस्त विश्वासी की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का वहन करने के लिए सबसे पहले हमें आत्म त्याग करना पड़ेगा। आत्म त्याग वे सारी भावनाएं और इच्छाएं हैं जो मनुष्य के मन और हृदय में जागृत होती हैं और ईश्वरीय वचन को, ईश्वरीय मार्ग को, ईश्वरीय वाणी को ग्रहण करना जो संभवतः दुनियावी दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, उसे अपना क्रूस समझ करके यीशु के पीछे पीछे चलना हमारे लिए एक बुलाहट है। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता इसका एक जीवंत उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब सोना आग में पकाया जाता है, जलाया जाता है, तब वह जलते हुए परिशुद्ध हो जाता है, वह शुद्धता को प्राप्त करता है और वह बहुमूल्य वस्तु के रूप में उभर करके आता है। हम वचन में पढ़ते हैं, जो कुछ तुम पर बीतेगी उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्र की। दीनहीन की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्र की परख होती है और उसी परख में खरे उतरने के लिए हमें आत्म त्याग की जरूरत है। उसी परख में अव्वल बनने के लिए, प्रथम स्थान आने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के क्रूस को उठा करके उनका अनुसरण करने की जरूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है ईश्वर और पड़ोसी से प्रेम। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 37 से लेकर 39 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु हमें कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन दोनों आदेशों के साथ हमें पूरे धर्म ग्रंथ का सार प्रभु यीशु देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जीवन इन दोनों पर ही निहित है। एक विश्वासी का जीवन इन दोनों आज्ञाओं पर निहित है। पहली आज्ञा क्या है कि ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्यार करना है और दूसरा आदेश क्या है, आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यही है हर एक ख्रिस्तीय का बुलाहट, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना, उससे प्यार करते हुए, और जब उस अनुभव को अपने जीवन में लेकर के आते हैं,
वह अनुभव हमें अपने लोगों को प्यार करने के लिए आगे बढ़ाता है। संभवतः रानी मरिया ने ऐसा ही जीवन जिया। उन्होंने दुख और कष्ट में पड़े हुए लोगों की सुधि ली। उनके दुख को अपना समझकर उन्होंने उनके हित के लिए कार्य किया। परिणाम क्या हुआ? अंत में उसे अपना जीवन अर्पित करना पड़ा, उनको अधिकार देने के लिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझाने के लिए। चौथा महत्वपूर्ण बात है मसीह की आज्ञाओं का पालन करना। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है, ख्रिस्तीय जीवन और ख्रिस्तीय विश्वास को और अधिक गहरा बनाता है। और यही उदाहरण आज रानी मरिया हमारे लिए देना चाहती है। यदि हम में से हर एक विश्वासी प्रभु को प्यार करता है, प्रभु को अपनाता है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। और आज्ञाओं का पालन करना उतना आसान नहीं होता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने सेवा कार्य को करते हुए शिष्यों को एक गहरी आध्यात्मिकता को समझाने की कोशिश करता है। उन्हें बताने की कोशिश करता है कैसे मानव पुत्र को कष्ट सहना होगा, लेकिन अंत में वह पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ शिष्य लोग बाहरी चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। वे प्रभु के वचनों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और यीशु उन्हें समझाने की कोशिश करता है। पांचवा महत्वपूर्ण बात है नम्रता और सेवा की भावना। हम संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 43 से 45 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। और इसी का जीवंत उदाहरण रानी मरिया ने अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने रखा है। ईश्वर का दास बनके, लोगों का दास बन करके, एक ऐसी सेविका बन करके जो उनके लिए सदैव तत्पर रहती है, उनके अधिकारों के लिए बात रखती है, उनके सुविधाओं के लिए बात रखती है, उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी बातों को रखती है और अपना सर्वस्व प्रभु के लिए समर्पित कर देती है। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को विनम्र बनने के लिए सिखाते हैं। दुनियावी चिंताओं को त्याग करके एक विनम्रता का जीवन जीने के लिए उन्हें संदेश देते हैं और कहते हैं, ईसा बैठ गए और बारों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यहां पर प्रभु उनसे कहने की कोशिश करता है कि तुम्हें सेवा भावना को अपने जीवन में जागृत करना है। अपने को बड़ा और महान बनाने की योजना नहीं, बल्कि प्रभु के लिए समर्पित होकर के दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। आगे इसका एक उदाहरण प्रभु हमारे सामने रखते हैं और शिष्यों के सामने रखते हैं। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यहां पर प्रभु यीशु सेवा भाव में ख्रिस्तीय जीवन की पहचान को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है कि हर एक ख्रिस्तीय को अपने आप को समर्पित करते हुए, सेवा करते हुए बितानी चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम प्रभु से और अधिक गहराई से प्रेम करने लगते हैं। हम प्रभु से ही नहीं बल्कि ईश्वर से भी जुड़ने लगते हैं, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को समर्पित कर दिया है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के दोनों पाठ और पर्व दिवस हमारे लिए ख्रिस्तीय जीवन को एक बार फिर से मूल्यांकन करने का अवसर दे रहा है। हम अपने आप के जीवन को परख करके देखें, क्या मैं अपने जीवन में प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीता हूं, प्रभु के बुलाहट को समझने की कोशिश करता हूं और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश करता हूं। हमारे लिए प्रभु स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देते हैं और आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण धन्य रानी मरिया के जीवन के द्वारा दिया गया है। आइए हम धन्य रानी मरिया के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि जिस विश्वास को उसने प्रभु में जिया और अपने सेवा कार्य में जिया, उसी विश्वास से ओतप्रोत होकर हम अपना सर्वस्व प्रभु के लिए समर्पित करें और एक ऐसे समर्पित जीवन को जिए जो ईश्वर की दृष्टिकोण में मूल्यवान है, ईश्वर की दृष्टिकोण में मायने रखता है। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता धन्य रानी मरिया के जीवन के लिए, जिनका आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। उनके जीवन से हमें सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिला है पिता। जैसे हम अपने बुलाहट और समर्पण के जीवन को मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें बल दे कि जिस विश्वास को धन्य रानी मरिया ने तुझ में पाया और उस विश्वास को जिया, हम भी वैसे ही दुनियावी चिंताओं और बाधाओं और विपत्तियों का सामना करते हुए विश्वास के प्रति ईमानदार बने रहें। हे प्रभु, आज के वचन के सुनने वाले हर एक विश्वासियों को स्पर्श करना, विशेष रूप से जो अविश्वासी बनते जा रहे हैं, जिनको तेरे कृपा की अति आवश्यकता है, उनके हृदय को, मन को स्पर्श करना, उनके विश्वास को जागृत करना, ताकि वे भी अपने जीवन को समर्पित करते हुए तेरी योजनाओं पर आधारित जीवन को जी सके। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।